पब्लिक, कैसे हैं आप सब। चार अनोखे दोस्त। चार दोस्त आपस में झगड़ रहे थे। बाग में मौजूद बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें गुफ्तगू पर कान धरे। अरे ये क्या, ये तो चारों मौसम थे जो ना जाने किस बात पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बूढ़े शीशम के दरख्त ने उन्हें अपने पास बुलाया और झगड़े की वजह पूछी। मौसम गर्मा ने खफगी से कहा, हम आपको क्यों बताएं, आप पर तो आजकल खूब रंग रूप आया हुआ है और ये सारी कारस्तानी मौसम बहार की है, इसीलिए आप इसके हक में फैसला सुनाएंगे। अरे भाई, कैसी बात करते हो, आप चारों तो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, बूढ़े शीशम के दरख्त ने खुश दिली से जवाब दिया। हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि हमसे ज्यादा अहम कौन है। थर्ड वन, फोर्थ वन एंड लास्ट एंड फिफ्थ वन। ठीक है, शाबाश। यहाँ तक आपको समझ आ गया? और ये भी समझ आ गया कि 5 ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, वैसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसका नाम है R.H. विटेकर। ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और कब किया था? 1969 में। ठीक है, किसने किया था? विटेकर, R.H. विटेकर। कब किया था? 1969 में। शाबाश। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनरा के बारे में। हम देखेंगे मोनरा में कौन कौन से सेल्स होते हैं, किस तरह का बैक्टीरिया होता है। ये तो हमें पता है ना कि मोनरा में सिर्फ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा टॉपिक मोनरा, और मोनरा का सेकंड नेम है बैक्टीरिया। शाबाश। अब हम ये देखेंगे, हमारे पास बैक्टीरिया तो है, लेकिन बैक्टीरिया में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बैक्टीरिया किस तरह का होता है, कितने सेल्स होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है? यूनिसेलुलर। क्या है? यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, सिंगल वन। ठीक है, सेलुलर मतलब सेल। ठीक है, सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है अबंडेंट इन एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह पर मौजूद है। ये सॉइल में प्रेजेंट है, एयर में भी प्रेजेंट है, आप जहां जहां पे हैं हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सारे बैक्टीरिया बुरे होते हैं, या कोई अच्छा बैक्टीरिया भी हो सकता है? बैक्टीरिया सिर्फ बुरे नहीं होते, बैक्टीरिया अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। अब अच्छे वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो वो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। फिर एक दूसरा बैक्टीरिया जो दही में प्रेजेंट होता है, जो दूध से दही में कन्वर्ट करता है, एक वो बैक्टीरिया, वो तो अच्छा बैक्टीरिया है ना, जब हम खाते हैं तो डाइजेशन के काम आता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया भी अच्छा बैक्टीरिया हुआ। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? अबंडेंट इन एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो जगह सॉइल भी हो सकती है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अबंडेंट इन एवरीवेयर। उसके बाद इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सिंपल है, इसमें, इसके स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये क्या है? बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बैक्टीरिया। अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी और दिखाऊंगी कि बैक्टीरिया क्यों सिंपल है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद ये कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है सिंगल न्यूक्लियस वाला, जो न्यूक्लियस सिंपल तरीके से प्रेजेंट होता है, कोई खास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसका क्या काम होता है? न्यूक्लियस हमारे सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं,
कोई मटेरियल पैथोजन जिस तरह आपने पढ़ा था सेल में आ रहा है या फूड आ रही है या वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियर बेसिक सेल मटेरियल है जो हर सेल में मौजूद होता है, लेकिन जो मोनरा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो खास तरीके से प्रेजेंट नहीं है, वो बस प्रेजेंट है लेकिन उसकी कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हम अब अगर अगले उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्पेशल रोल्स प्ले करता है। ठीक है, बना के बताती हूँ कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बैक्टीरिया एक ओवल शेप, ओवल क्या होता है, ओवल, ओवल जिस तरह एक अंडे की शेप होती है ना, बैक्टीरिया इस शेप का होता है, ओवल शेप का। ठीक है, ठीक है, ओवल शेप का है बैक्टीरिया हमारे पास। अब उसके बाद बैक्टीरिया के बाहर इस तरह की स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिल्लाई। पिल्लाई का क्या काम होता है, ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। जी बेटे।